सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया चौर साहब। थैंक यू चीमा साहब। चौर साहब 2-3 इंपॉर्टेंट बातें करनी है आपसे आज। पहली बात तो ये करनी है चौधरी साहब कि इंडिया के जो अफेयर्स के जयशंकर साहब वो कहते हैं जी कि पाकिस्तान की जो फौज है हमें उससे प्रॉब्लम है। ये भारत को पाकिस्तान की फौज से क्या प्रॉब्लम है चौर साहब? हम तो नहीं कहते कि हमें भारत की फौज से प्रॉब्लम है। तो हालांकि उनके फौजी रोज आके धमकियां लगा रहे होते हैं, ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन पाकिस्तान ने कभी नहीं कहा उनको कि हमें आपकी फौज से प्रॉब्लम है। वो कहते हैं हमें आपकी फौज से प्रॉब्लम है। क्यों मसला है इन्होंने साढ़े फौज दे नाल? और ये जयशंकर साहब का ये कहना कि जी, तो इट डजंट इट लाइक ये बड़ी ऑफेंसिव स्टेटमेंट है। चीमा साहब ये उन्होंने एनडीटीवी के एक एंकर को इंटरव्यू देते हुए ये बात की। राहुल मेरे ख्याल में नाम है उनका एंकर का। तो वो मेरे ख्याल में आपने भी सुनी, मैंने भी सुनी वो। तो उसमें उन्होंने दोनों अपने नेबर्स का, ईस्टर्न नेबर का भी जिक्र किया, वेस्टर्न नेबर का भी जिक्र किया कि इन दोनों में मिलिट्री जो है वो ज़्यादा पावरफुल रही है सिविलियन लोगों के निस्बत ना। और उसी उसमें कहा कि जो ईस्टर्न नेबर है हमारा, आई थिंक ही वाज रेफरिंग टू बर्मा, म्यांमार, और पाकिस्तान ज़ाहिर है वेस्टर्न पे उसने पाकिस्तान की बात की। तो उनका ये कहना था कि पाकिस्तानी आर्मी जो है ना वो आइडियोलॉजिकली हॉस्टाइल है पाकिस्तान इंडिया के हवाले से ना। तो उस पर मैं ये कहूँगा कि इस वक्त जितने भी आप देखिए साउथ एशिया स्कॉलर्स हैं पूरी दुनिया में, उनकी आप अगर लिस्ट बनाएं और उसमें से 20 लोगों को चुन लें तो मेरा ख्याल है कि ऑलमोस्ट एवरीबडी वुड से कि जी whatever he has said has a lot of substance in it। तो ये बिल्कुल बेबुनियाद बात नहीं है। और जहाँ तक आपने कहा कि हम इंडियन फौज पे नहीं करते कमेंट, तो सर बात ये है ना कि फौज वहाँ पे उस पोजीशन में नहीं है जहाँ जो पाकिस्तान में फौज की पोजीशन है। तो हमारे यहाँ तो आई मीन द होल वर्ल्ड एक्सेप्ट्स के आर्मी चीफ इज द मोस्ट पावरफुल मैन इन पाकिस्तान। इट इज नॉट द प्रेसिडेंट, इट्स नॉट द प्राइम मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर, तो इट इज द आर्मी चीफ। तो वो इसी की तरफ इशारा कर रहे हैं और उन्होंने कहा कि जो रिकॉर्ड है उसमें यही हमें पता चलता है कि आर्मी हैज बीन वेरी हॉस्टाइल टू अस, आइडियोलॉजिकली हॉस्टाइल टू अस। अब मैं जैसे नाम लूं, अगर डॉक्टर फरजाना शेख हैं, चैटम हाउस में हैं वो, शी वाज बोर्न इन कराची, उनको आप देख लीजिए वो इस मौजू पे क्या कहती हैं। माइकल कुगलमैन हैं, डैनियल मार्की, क्रिस्टीन फेयर, शुजा नवाज, डैनियल ये जो मार्वन वाइनबाम, एल्डरली वो थिंक टैंकर हैं, बड़े अरसे से पाकिस्तान को वॉच कर रहे हैं। लिजा कर्टस, अरातो लिवन जिसने वो पाकिस्तान दी हार्ड कंट्री लिखी है। तो ये जो सब लोग हैं, आई थिंक दे विल एग्री विद दिस स्टेटमेंट। एक पाकिस्तानी के लिए हो सकता है बोर्ड पे बैठ के कहना मुश्किल हो कि जी ही व्हाटएवर ही हैज सेड हैज सब्सटेंस, लेकिन जो गैर मुल्की स्कॉलर्स हैं दे विल नॉट क्वारल विद दिस स्टेटमेंट। नहीं, क्या आपने कहा कि बेसिकली आप भी इस थ्योरी को मानते हैं कि आइडियोलॉजिकली हॉस्टाइल है? यू आर सेइंग कि उनके अंदर सब्सटेंस है, और आपने को 20 लोगों के नाम लिए कि वो भी ये कहते हैं और आप भी ये कहते हैं। हाउ पाकिस्तान आर्मी इज आइडियोलॉजिकली हॉस्टाइल टुवर्ड्स इंडिया? आपसे मैं पूछ लूं क्योंकि यू बाय दिस थ्योरी ना, आप इस थ्योरी को बाय करते हैं। पॉलिसीज जो देखिए ना, आर्मी की पॉलिसीज क्या रही है, तो विद द एक्सेप्शन ऑफ वन इंसिडेंट जो है, एक दफा जो है, जो मैंने कई दफा कोट किया है, 2021 वाला, कि जब जनरल बाजवा जो है ही हैड नेगोशिएटेड अ पीस सेटलमेंट विद इंडिया, लेकिन सिविलियन गवर्नमेंट जो थी दैट चिकन आउट बेसिकली। उसके अलावा तो आप देखिए ना, अब एयर मार्शल असगर खान की गवाही से ज्यादा मुस्तरद किसकी गवाही होगी कि जितनी जंगें हुई बाहर निकलना है चोर साहब, असगर खान से बाहर निकलने। असगर खान इज मोर रेलेवेंट इन दिस कंट्री ना, तो वो ये जमाना है। मैं आपसे थोड़ी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मुझे जरा मॉडर्न आप जनरल मुनीर के दौर के ले लें। हाउ पाकिस्तान इनकम्बेंट जनरल मुनीर, जो जयशंकर कह रहे हैं, इज हॉस्टाइल टुवर्ड्स इंडिया। हाउ? आप कह रहे हैं कि ही इज राइट, कि ठीक है पाकिस्तानी जनरल या फौज जो है वो हॉस्टाइल है। मैं कहता हूं कैसे हॉस्टाइल है, दैट्स अ क्वेश्चन ना। आपने इसको, आपने कहा जी 20 लोग भी इसकी फेवर में बातें करते हैं जो बाहर बैठे हुए हैं। ओके, दैट्स फाइन, वी रिस्पेक्ट देयर ओपिनियन, बट सवाल ये पैदा होता है कि कैसे। सर ये देखिए ना, अब आप एयर मार्शल असगर खान को इतना इजीली डिसमिस कर देते हैं। Whatever he said is not irrelevant. Truth does not become irrelevant.
because it was uttered 10 years ago, 20 years ago, तो उसको आप बिल्कुल इग्नोर कर रहे हैं. That's not a very good policy. तो आप देखिए ना, अगर आर्मी हॉस्टाइल नहीं है विजा वी इंडिया, तो कौन सा इदारा पाकिस्तान का हॉस्टाइल है? क्या रेलवे हॉस्टाइल है या हमारी पुलिस हॉस्टाइल है? कौन हॉस्टाइल है? और कौन पॉलिसीज, कौन पॉलिसीज बनाता है? आर्मी बनाती रही है ना. सो उसकी तरफ उन्होंने इशारा किया है. नहीं चौर साहब, हॉस्टाइल क्या होता है? अनफ्रेंडली. मतलब यही होता है ना, अनफ्रेंडली होना, या आप कहना डिसलाइक करना, या एग्रेसिव होना. तो आप क्या पाकिस्तान की फौज से क्या एक्सपेक्ट करते हैं? क्या करे वो? पाकिस्तान की फौज से एक्सपेक्ट हम ये करते हैं कि वो इट शुड बी सबसर्विएंट टू द सिविलियन अथॉरिटी, और सिविलियंस जो हैं दे शुड फॉर्म पॉलिसीज, दे शुड मेक पॉलिसीज. तो वो अनफॉर्चुनेटली बड़े अरसे से नहीं होता आ रहा. आर्मी हैज बीन कॉलिंग द शॉट्स, स्पेशली विद रिगार्ड टू फॉरेन पॉलिसी. जो हमारी इंडिया के साथ पॉलिसी है, अफगानिस्तान के साथ पॉलिसी है, अमेरिका के साथ पॉलिसी है, तो ये तो आर्मी हैज बीन रनिंग द शो. नहीं, अब हम मुझे भले डिनाई करते रहे, these are irrefutable facts. The whole world accepts that. मैं कहता हूं ठीक हो गया, आपकी बात सही है. आप होल वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, मैं तो आपको पूछता हूं जनरल आसिम मुनीर ने क्या हॉस्टाइल एक्शन लिया है? क्या इंडिया के हमले का जवाब देना हॉस्टाइल होता है, या कि वो अपना डिफेंस करना होता है? मतलब मैं समझना चाहता हूं ना, इन 3 सालों में व्हाट डिड ही से टू इंडिया व्हिच इज हॉस्टाइल? मुझे तो ये थोड़ा समझने की कोशिश करनी है ना कि जनरल मुनीर ने क्या कहा which is hostile towards India. क्या मई का जवाब देना हॉस्टाइल है, या कि आप समझते हैं कि हम वो हमले करें और आराम से बैठे रहें? ये मतलब ये पसंद करते हैं इंडिया कि जी पाकिस्तान पे हम हमले करें 10 जगहों पे, और हम कहें, वो कहें हाँ ठीक है, थैंक यू, आपके हमले हो गए, अब हम जो है वो आपकी जो आप हमें ऑर्डर करेंगे हम वो पूरा करेंगे? ये कह रहे कि यहाँ जनरल मुनीर को जवाब देना चाहिए. मैं तो आपसे ये पूछ रहा हूँ, क्या हॉस्टाइल है जनरल मुनीर का? चीमा साहब, have you forgotten the speech that he delivered on April 16th? I think it was April 16th. So okay. what kind of message that gave to India? टू नेशन थ्योरी की आज अगर आप बात करते हैं, फॉरेनर्स जो पाकिस्तानी एक्सपेट्रिएट कम्युनिटी है, उसके लोग बैठे हों आपके सामने, जो पाकिस्तान छोड़ के चले गए हैं, टू नेशन थ्योरी पे अगर उनका इतना ही पुख्ता ईमान होता तो वो पाकिस्तान में रहते ना. टू नेशन थ्योरी क्या है कि जी मुसलमान जो है ना वो नॉन मुस्लिम्स के साथ नहीं रह सकते, वो तो सारे पाकिस्तान छोड़ के बाहर जाके सेटल हो चुके हैं. तो उनके सामने जब टू नेशन थ्योरी की बात करते हैं, व्हाट पर्पस डज दैट सर्व? और टू नेशन थ्योरी को अगर आप इतना सीरियसली लेते हैं तो व्हाई डज इंडिया हैव सो मेनी मुस्लिम्स? तो या तो आप उनको इनवाइट करें कि भाई तुम आ जाओ सारे पाकिस्तान, टू नेशन थ्योरी की हक्कानियत हमने साबित करनी है, और जो पाकिस्तान में नॉन मुस्लिम्स हैं, हिंदू हैं खास तौर पे, उनको हम कहें कि भाई तुम चले जाओ इंडिया, क्योंकि टू नेशन थ्योरी का तकाजा ये है कि मुस्लिम्स कैन नॉट लिव विद हिंदूज.